अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेकिंग सीखना चाह रहे हैं और जिनको अभी तक नहीं मालूम कि बेकिंग स्टार्ट करने से पहले या बेकिंग सीखने के टाइम पे आपको कौन कौन से बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको 10 बेसिक जो टूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। जो मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास इससे भी ज़्यादा टूल्स हैं, तो वो मैं मेरी सारे नहीं निकाले क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल हम बेसिक टूल्स पे रहते हैं, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को आने वाली वीडियोस में भी बताती रहूँगी। तो फ़िलहाल ये टूल्स हैं कुछ। इसके अंदर पहले तो सारे मोल्ड हैं जो केक और ब्रेड मोल्ड्स हैं। इसके अंदर चीज़ केक भी मोल्ड है, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि कौन से मोल्ड किस साइज़ का है, उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये है केक मोल्ड। ये मोल्ड जो है ये 6x6 इंच का मोल्ड है और इसके अंदर हाइटेड केक बनते हैं। 1 पाउंड का केक आराम से बन जाता है। इसमें शॉर्ट हाइटेड मोल्ड भी आते हैं इसी 1 पाउंड की रेंज में। तो मोल्ड्स में क्या है कि डिफरेंट साइजेस होते हैं और आपको साइजेस पता होना भी ज़रूरी है क्योंकि आपने फिर जो क्वांटिटी लेनी होती है उसी हिसाब से लेनी होती है। ये वाला जो मोल्ड दिखाया मैंने आपको, ये चीज़ केक मोल्ड है। इसके अंदर आप पुडिंग भी बना सकते हैं। इसके अंदर एक प्लेट होती है और ये जो नज़र आ रही है इसका क्लिप है। क्लिप इसलिए होता है कि जब आप इसमें चीज़ केक सेट करें तो वो क्लिप आप जब खोलेंगे तो प्लेट निकल आएगी और आपका चीज़ केक नीचे की तरफ से आसानी से निकलेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल किसी मोल्ड में बनाते हैं तो आप चीज़ केक नहीं निकाल सकते क्योंकि चीज़ केक आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमें चीज़ केक कभी भी फ्लिप नहीं करना होता जैसे कि हम नॉर्मल केक बनाते हैं, क्योंकि वो उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है। तो ये मोल्ड जो मैंने आपको चीज़ केक मोल्ड दिखाया ये 8x8 इंच का मोल्ड है। इसमें 2 पाउंड का चीज़ केक आराम से बन जाता है। ये वाला जो मोल्ड है ये 5x5 इंच का हाइटेड मोल्ड है। इसमें ब्रेड और टी केक्स आराम से बन जाते हैं। केक मोल्ड्स आपकी बेकिंग का बहुत अहम हिस्सा हैं क्योंकि ये नहीं होंगे तो ज़ाहिर है इसके बगैर आप केक्स वगैरह नहीं बना सकते। ये जितने भी मोल्ड्स हैं ये छोटे साइज़ के हैं और अगर आप बेकिंग की अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप यही वाले मोल्ड लें क्योंकि स्टार्टिंग में आप कम क्वांटिटी से शुरू करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये है 6 कप केक का मोल्ड और इससे पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया वो ब्राउनी मोल्ड था और उसका साइज़ था 7x7। 7x7 के साइज़ में नॉर्मल साइज़ की 9 ब्राउनीज़ आराम से निकल जाती हैं। तो ये सब वो मोल्ड्स हैं जो आपकी स्टार्टिंग में बहुत काम आने वाले हैं। तो अभी जैसे कि ये 6 कप केक्स का मोल्ड है, इसके अंदर मफ़िन मोल्ड्स भी आते हैं, इससे छोटे साइज़ वाले मोल्ड भी आते हैं। तो आप कोशिश करें जब आप बेकिंग का स्टार्ट लें तो छोटे मोल्ड से स्टार्ट लें ताकि आप कम क्वांटिटी बनाएं, वो ज़्यादा ज़ाया भी ना हो। अगर आपसे ख़राब हो जाए, सही प्रॉपर ना बन पाए। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 केक मोल्ड्स के बारे में बताया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बेकिंग में, वो है मेजरिंग स्पून्स। ये सबसे सस्ते वाले मेजरिंग स्पून्स हैं जो ब्लैक कलर में आते हैं। इसमें बहुत सारी रेंजेस आती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के स्पून्स आते हैं, बहुत सारी क्वालिटी आती हैं और महंगे वाले भी आते हैं। हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करें उसमें कम इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अंदर देखें, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि स्पून्स के ऊपर मेजरमेंट लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये टी स्पून है। उससे पहले जो मैंने आपको दिखाया जैसे कि TSP का मतलब है टी स्पून, और ये वाला भी देखिए TSP है, इसका भी मतलब हो गया ये 1 टीस्पून है। और इससे पहले जो मैंने आपको बड़ा वाला दिखाया था उस पर लिखा हुआ था TBSP, उसका मतलब होता है टेबल स्पून। TB का मतलब टेबल, SP का मतलब स्पून, TSP मतलब टेबल टी स्पून। और ये वाले सारे कप के साइजेस है, इसके अंदर 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप, 1/8 कप। तो इस तरह से इसकी मेजरमेंट्स होती हैं। आपकी ये मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप मेजरमेंट के बगैर बेकिंग करेंगे तो आपकी बेकिंग कभी भी 10 on 10 नहीं हो पाएगी, उसका रिज़ल्ट आपको कभी अच्छा नहीं मिलेगा। ये स्पैचुला है, आइसिंग स्पैचुला है, इससे केक से आइसिंग होती है। इसके अंदर डिफरेंट साइजेस आते हैं। ये मीडियम साइज़ का स्पैचुला है। फ़िलहाल बिगनिंग में आपको स्पैचुला आइसिंग के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा वाला स्पैचुला ले लें बेशक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आइसिंग से स्टार्ट में ही शुरू हो जाएंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ये विस्क है, स्मॉल साइज़ का विस्क में भी डिफरेंट साइज़ आते हैं।
स्मॉल विस्क हमेशा आपके पास, अगर आप कम क्वांटिटी को विस्क करना चाह रहे हैं किसी कम बैटर को, तो आप वो करेंगे। जैसे लाइट वेट बैटर्स होते हैं तो वो आसानी से विस्क होते हैं। जो बड़ा वाला विस्क है उससे आप हैवी बैटर्स या ज़्यादा क्वांटिटी वाले बैटर्स को विस्क करेंगे। स्पैचुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पैचुला सबसे ज़रूरी है कि जब आप आइसिंग कर रहे होते हैं, आइसिंग को बना रहे होते हैं, तो आइसिंग को फोल्ड करने के लिए स्पैचुला काम आता है। और जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई भी बैटर किसी मोल्ड में, तो बहुत सारा बैटर ना रह जाता है बोल के अंदर, तो स्पैचुला उसके लिए भी बहुत काम आता है। ये सारे ऑयल ब्रशेस हैं और ये एग ब्रश हैं। आपको बन वगैरह में या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसी बना रहे हैं, क्रोसॉन बना रहे हैं, तो उस पर एग वॉश करना है आपको या फिर ऑयल करना ऊपर लगाना है, तो आप ब्रश की मदद से लगाते हैं। ये लार्ज, मीडियम, स्मॉल हैं। इसमें और भी बड़े साइज़ के आते हैं और थोड़े हैवी क्वालिटी के भी आते हैं, लाइट क्वालिटी के भी आते हैं, सस्ते महंगे सब आते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा जब भी आप किसी चीज़ का स्टार्ट लें, कम इन्वेस्टमेंट से लें, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, क्योंकि आपको स्टार्ट में प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा थोड़ी सस्ती चीज़ बाय करें आप। ये जो ब्रशेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिलिकॉन ब्रशेस होते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा गर्म जगह पे रखेंगे तो ये थोड़े स्टिकी होना शुरू हो जाते हैं, ग्रीजी होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें इनको ज़्यादा ड्राई जगह पे रखें और इनको अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद वॉश करके रखें। अभी इस वीडियो में मैं आपको कम टूल्स सिखा रही हूँ, क्योंकि टूल्स की रेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी अगर आप बिगनर हैं तो बिगनिंग में ये टूल्स इनफ हैं। जब आप एडवांस की तरफ जाएंगे तब आपको ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं काफ़ी टाइम से बेकिंग नहीं कर रही हूँ, तो मेरे जो कुछ मोल्ड्स हैं ये आपको अभी थोड़ी सी बुरी हालत में लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने इनको ग्रीस करके नहीं रखा हुआ है। मैं आपको तरीका बता दूँ कि आपने इसको ख्याल से कैसे रखना है। जब आप इसको वॉश करें, वेट कर लें, फिर मस्टर्ड ऑयल से बिल्कुल एक ड्रॉप डाल के सबको ग्रीस करके जहाँ आपने जगह बनाई हुई है अपने बेकिंग टूल्स की, वहाँ इसको रख दें। काफ़ी टाइम से बेकिंग ना करने की वजह से जब मैंने इनको निकाला है तो ये थोड़े से रस्टी हो गए हैं। तो अगर आप जब भी इनको ऑयलिंग करके नहीं रखते तो मोल्ड्स हमेशा रस्टी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको इनको ऑयलिंग करने की टिप बताई। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये कभी भी रस्टी नहीं होंगे। इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो और आपको इससे हेल्प मिली हो, स्पेशली बिगनर्स को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दें, चाहें तो इसको शेयर कर दें। फिर मिलूंगी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।